मित्रों, कहा जाता है कि शिव की नगरी काशी अविनाशी है और कभी भी इस नगरी का अंत नहीं होगा। महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी नगरी को प्रलय के समय भी कुछ नहीं होगा और काशी में रहने वाले प्रलय के भयंकर असर से बच जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार काशी नगरी को भी जलाकर राख कर दिया गया था और इसके बाद काशी नगरी का पुनर्जन्म हुआ। आइए जानते हैं कि आखिर किसने जलाकर राख कर दिया था महादेव के त्रिशूल पर बसा हुआ ये अद्भुत नगर। शास्त्रों में द्वापर युग की एक कथा का वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने काशी को जलाकर राख कर दिया था, बाद में इस नगर का वाराणसी नाम से पुनर्जन्म हुआ। कथा के अनुसार मगध का राजा जरासंध बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। उसके पास अनगिनत सैनिक और दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। यही कारण था कि आसपास के सभी राजा उसके प्रति मित्रता का भाव रखते थे। जरासंध की अस्ति और प्रस्ति नामक दो पुत्रियां थी। उनका विवाह मथुरा के राजा कंस के साथ हुआ था। कंस अत्यंत पापी और दुष्ट राजा था। प्रजा को उसके अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। दामाद की मृत्यु की खबर सुनकर जरासंध क्रोधित हो उठा। प्रतिशोध की ज्वाला में जलते जरासंध ने कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, किंतु हर बार श्री कृष्ण उसे पराजित कर जीवित छोड़ देते थे। एक बार उसने कलिंगराज पौंड्रक और काशीराज के साथ मिलकर मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी पराजित कर दिया। जरासंध तो भाग निकला, किंतु पौंड्रक और काशीराज भगवान के हाथों मारे गए। काशीराज के बाद उसका पुत्र काशीराज बना और श्री कृष्ण से बदला लेने का निश्चय किया। वो श्री कृष्ण की शक्ति को जानता था, इसलिए उसने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उन्हें समाप्त करने का वर मांगा। भगवान शिव ने उसे कोई अन्य वर मांगने को कहा, किंतु वो अपनी मांग पर अड़ा रहा। तब शिव ने मंत्रों से एक भयंकर कृत्या बनाई और उसे देते हुए बोले, वत्स, तुम इसे जिस दिशा में जाने का आदेश दोगे, ये उसी दिशा में स्थित राज्य को जलाकर राख कर देगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका प्रयोग किसी ब्राह्मण भक्त पर मत करना, वरना इसका प्रभाव निष्फल हो जाएगा। ये कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इधर दुष्ट काल्यवन का वध करने के बाद श्री कृष्ण सभी मथुरा वासियों को लेकर द्वारिका आ गए थे। काशीराज ने श्री कृष्ण का वध करने के लिए कृत्या को द्वारिका की ओर भेजा। काशीराज को ये ज्ञान नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भक्त हैं, इसलिए द्वारिका पहुंचकर भी कृत्या उनका कुछ अहित न कर पाई। उल्टे श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उसकी ओर छोड़ दिया। सुदर्शन भयंकर अग्नि उगलते हुए कृत्या की ओर झपटा। अपने प्राण को संकट में देखकर कृत्या भयभीत होकर उल्टे पांव काशी की ओर भागी। सुदर्शन चक्र भी उसका पीछा करने लगा। काशी पहुंचकर सुदर्शन ने कृत्या को भस्म कर दिया, किंतु फिर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसने काशी नगरी को भी भस्म कर दिया। कालांतर में वारा और असी नामक दो नदियों के मध्य ये नगर पुनः बसा। वारा और असी नदियों के बीच बसे होने के कारण इस नगर का नाम वाराणसी पड़ गया। इस प्रकार काशी का वाराणसी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।